सबसे दोषी उसका भाभी है। इसके बाद जो है करंट जो लगाया उनका जो जीजा है पवन यादव, उसका घर है जानकी नगर मधुबन, उनका घर है पवन। उस टाइम जो है ना 7 आदमी था उसका घर के अंदर, अरुण यादव घर के बाहर था। वो हमको बलगला करके रखा था। उतने प्लानिंग थी कि मार देना है। पहले से सवाल उठेगा क्योंकि पुलिस अभी तक उन 2 लोगों को हटा दिया जाए तो उसके अलावा एक भी लोगों को गिरफ्तार नहीं। छोटू रहने वाले थे, इनका मामा का घर था वहाँ पे जहाँ पे वो गए हुए थे। इसके बाद साजिश किया गया उनके साथ और धोखे से बुला लिया जाता है फ़ोन करके। उसके बाद जो हुआ आप सब देख ही रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम अभय कुमार है। अभी हम उसी अररिया ज़िले में हैं जहाँ पर एक लड़के को प्यार करना इतना महंगा पड़ गया कि उसको पूरे जीवन से ही हाथ धोना पड़ा। इतनी दर्दनाक मौत हुई जिसकी जितनी निंदा की जाए इंसानियत को शर्मसार कर दिया लड़की के परिवार वालों ने। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि लड़के को धोखे से बुलाया गया था। अभी हमारे साथ छोटू के पिताजी हैं जिनसे हम बात करेंगे। हालांकि इस सिचुएशन में बोलना बहुत ही कठिन होता है, लेकिन फिर भी बात करने का कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम उमेश यादव है। उमेश यादव, बताइए आपके बेटे को वहाँ पे बुलाया गया, धोखे से बुलाया गया। आपको क्या लगता है कि धोखे से बुलाया गया था या फिर बेटा आपका खुद के मर्जी से वहाँ पहुँचा था? नहीं, मेरा लड़का जो है ना यहाँ से ननिहाल गया, वहाँ बगल में ननिहाल है। ननिहाल गया था, मामा के यहाँ गया था और मामा के यहाँ से जो है ना फ़ोन करके लड़की का भाभी उसको बुलाया कि छोटू आप यहाँ आइए, आपको जो है ना शादी करवा देंगे। शादी करवाने के लिए दोनों से पहले मतलब चल रहा था बातचीत, तो वो बुलाया उसके आइए हम शादी करवा देंगे, उनका साजिश था। तो छोटू वहाँ गया तो आरती इनको देखा तो इनको बोला कि से आप मत यहाँ रहिए, मेरा भाभी ठीक नहीं है, उसका विचार सही नहीं है, आप मत रहिए, जाइए यहाँ से। ये बोला कि नहीं भाभी वैसा नहीं है, आप बुलाए हैं तो आए हैं, हम देखते हैं क्या कहते हैं। तो ये कह के बुलाया कि आपको शादी करवा देंगे, दोनों का सामंजस्य हम लोग अपने में सामंजस्य किए हैं, शादी करवा देंगे। ननिहाल में अपने कितने दिन पहले गए हुए थे छोटू? उसी दिन शाम में गया था, जिस दिन हुआ है कांड उसी दिन गए हुए थे? उसी दिन गए थे शाम में। तो छोटू जब वहाँ गए तो उनके बगल में, जो बगल में ही है घर, आसपास ही है एकदम? हाँ, ये घर का बात है। अच्छा, तो जैसे ही पता लगा तो इसका मतलब प्लान पहले से होगा? पहले से प्लान उसका बना हुआ था। तो बुलाया था, वो छोटू गया तो वो लोग जो है वो जो उसका लड़की जो भाभी था उस सबको बुला के ले आया। भाभी का नाम है रूबी कुमारी। सबको उनको भाई को पवन कुमार उसका जीजा है लड़की का, उनका भाई का साला है, सब उनको बुला के लाया। उसका पिताजी था, बुला के लाया, इनको पकड़ के ले गया घर में। इसको बहुत मारा, हाथ पैर तोड़ दिया। हाथ पैर तोड़ दिया था? हाथ पैर तोड़ के उसको बेड पर सुला दिया। आप जब यहाँ से पहुँचे तो किस तरह से आपको जानकारी मिली, किसने दिया था? तो 4 बजे हमको आरती कुमारी हमको फोन किया। 4 बजे सुबह में? 4 बजे सुबह में हम गए, देखते हैं कि घर बंद है, बाहर से ताला लगा हुआ। मेन गेट का? हाँ, मेन गेट का। तो लड़की के पिताजी जो हमको देखा था, हम पर लाठी लेके दौड़ा। आप पे भी लाठी लेके दौड़ा गया? मारने के लिए। तो हम जो है निकल के दरवाज़ा पर चले गए। दरवाज़ा पर गए, देखते हैं कि खिड़की एक खुला हुआ था। खिड़की से हम देखने लग गए, देखते हैं अंदर में है ना सब मिल के, पूरा परिवार मिल के उनको जो है ना मार रहा है, टॉर्चर कर रहा है। आप गए तो छोटू आपको दिखाई दे रहा था, सिर्फ उसकी चीखें सुनाई? नहीं, सिर्फ उसका आवाज़ सुनाई दे रहा था, छोटू नहीं दिखाई दे रहा था। लेकिन वो लोग जरगर आदमी था, वो लोग दिखाई दे रहा था कि आदमी इधर से उधर कर रहा था। मतलब कहीं ना कहीं पूरे अफरा तफरी थी उन लोगों की? हाँ, वो लोग कर रहा था। तो छोटू जो है मेरा आवाज़ सुन लिया। हम जो कहें कि से आप दरवाज़ा आप लोग खोलिए, थोड़ा छोटू से हम भेंट करेंगे, लेकिन बोला भेंट करने नहीं देंगे, खोलेंगे नहीं दरवाज़ा। आप अकेले वहाँ गए थे या फिर? हम अकेले गए थे। अकेले ही गए थे? अकेले गए थे। कितनों विनती किए, लेकिन वो छोटू जो आवाज़ मेरा सुना तो बोला कि पापा हमको पानी पिलाओ। पानी के लिए कहीं? पानी के लिए, लेकिन कितनों रिक्वेस्ट किए, लेकिन वो लोग घर नहीं खोले। तब तक मैं अरुण यादव एक मोझा का है, वो आया, बोलता है कि से सुनिए मैं तो सामंजस्य करते हैं, इसके बाद उसको निकालेंगे। हमने पहले घर खोल के उनको निकालिए, पानी पिलाएंगे, इसके बाद कोई सामंजस्य वाला बात कीजिएगा हमसे। बोला कि नहीं आइए ना, तुरंत खोलते हैं। अभी आपसे ये बात करने लगे, उसके कितने दिन बाद आपको पता चला कि आपका बेटा अब नहीं रहा? तो वो जो हमको अरुण यादव उधर ले गया, 4-5 आदमी को बुला के लाया, वहाँ बैठे, बोलता है अभी तुरंत निकालते हैं, शादी करवा देंगे,
और आपको जो है दे देंगे, आप ले जाइएगा, गाड़ी मंगा लीजिए। हम गाड़ी भी फ़ोन करके अपने दामाद, बगले में दामाद था वहाँ, उससे थोड़ा हट के फ़ोन किए, दामाद गाड़ी लेके 4 चक्का लेके आया। इधर बातचीत करते हैं तब तक हमारे गांव से यहाँ से लड़का सब गया। वो लोग जो है ना हमसे पूछा भी नहीं, दरवाज़ा को तोड़ के अंदर घुसा। आपके गांव के लड़के? हाँ, देखता है कि से वहाँ मरा हुआ है। मतलब वो जब तक ये लोग सारे लोग गए, दरवाज़ा तोड़ा गया, तब तक मतलब? हाँ, तो हमको भी जाके बोला कि से आप अब क्या बात कर रहे हैं, वहाँ तो छोटू जो है मर गया है। देखते हैं जाकर, यह करंट वाला तार जो है वहाँ लगा हुआ था, उसका बगल में करंट वाला तार लगा हुआ था, और उसका पैर हाथ जो है ना पूरा जला हुआ था, हम देखे। अच्छा, सुनने में मिला कि जो उंगली का नाखून होता है सब कुछ नाखून, सब नाखून खींच लिया था, नाखून भी तोड़ दिया गया, सब नाखून खींच लिया था उनका। अच्छा, पानी के लिए चिल्लाते रहे लेकिन किसी ने पानी नहीं दिया? कोई पानी नहीं दिया, उनका दम टूट गया। अब बताइए कि सबसे बड़ा दोषी कहीं ना कहीं उसकी भाभी है, जिन्होंने कॉल करके बुलाया था। सबसे दोषी उसका भाभी है। इसके बाद जो है करंट जो लगाया है उनका जो जीजा है पवन यादव, उसका घर है जानकी नगर मधुबन, उनका घर है पवन यादव का। उनका एक बहनई और है मिथिलेश यादव, चंदन यादव, ये सब मिल करके, उसका भाई का नाम है रविकांत, उनका पिता, ये सब मिल करके उनको मारे हैं। टोटल कितने लोग उस समय उनके घर में मौजूद थे? उस टाइम जो है ना 7 आदमी था उसका घर के अंदर, अरुण यादव घर के बाहर था, वो हमको बलगला करके रखा था, उतने में उसका मौत हो गया। मतलब कहीं ना कहीं एक छोटे से लड़के के ऊपर 7 लोग एक साथ भिड़े हुए थे मारने के लिए? जी जी, पहले से प्लानिंग थी कि मार देना है? पहले से प्लानिंग था। अच्छा, आप आरती आपके पास है अभी, आरती क्या बताया कि कब से इन लोगों की बात चल रही थी? आरती तो हर मीडिया वालों को बताया कि से 2 साल से हमको बातचीत हो रहा था, हमको लेकिन मालूम नहीं था इस बात। आपको इस बात की जानकारी नहीं थी पहले? नहीं थे। आपके घर में किसी को जानकारी थी? नहीं। तो वो जो है जब लड़का मर गया तो हम लोग वहीं थे, फ़ोन किए पुलिस को, बोला कि प्रशासन को, आए प्रशासन। आरती कुमारी भी दूसरा घर में, उनको भी बंद करके रखा था, उनको भी बहुत मारे हैं। आरती को भी बहुत सारी उसको मारे हैं। कहाँ चोट लगी है आरती को? उनका सिर में चोट है, उनका हाथ में चोट है, पूरा कंठ को दबा रहा था, ये भी पूरा दबा हुआ था। तो मतलब कहीं ना कहीं अगर आप लोग नहीं जाते तो मुझे लगता है उनको ही मार दिया जाता। उनको भी मार देते, उनका भी प्लानिंग था कि उनको भी मार, दोनों को मारने का प्लानिंग था। हाँ, तो पुलिस आया तब यहाँ का जनता लोग जो है ना उनका बेटा को, उनका बाप को पकड़ के रखा था, आया पुलिस उसको पकड़ा दिया। अच्छा, कितने लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है? 2 आदमी का हुआ है। 2 आदमी की? जी। बाकी लोग कहाँ हैं? फरार हैं? फरार है अभी। तो लड़की उस पोस्टमार्टम के लिए पुलिस उनको लेके जा रहे थे, लड़की भी उसी साथ में गया पोस्टमार्टम में, तो वहाँ से आया। अभी हम अपने यहाँ उसको रखे हैं। यहाँ आने के बाद उनका जो है बेहोशी हो गया, तो उसको पूर्णिया ले गए थे। 5 दिन पूर्णिया में रह के परसों आए हैं। अच्छा, अगर आपको जानकारी नहीं थी, अगर जानकारी होती तो आप क्या बात करने देते छोटू को आरती से कि नहीं करने देते उस टाइम? नहीं, हम तो, हमारा ये रहता था कि जो अगर हम जानते तो उनका शादी की मांग करते कि उनका पिता आप लोग से। एक ही जाति के भी थे? जी, उनको पिता जाकर हम कहते कि सर आप शादी कर लीजिए। जी। लेकिन हमको मालूम नहीं था इस बात का। मतलब आप कहीं ना कहीं राजी होते अगर पता होता आपको तो? जी जी, हम राजी थे। राजी थे। अब आगे आप क्या चाहते हैं कि क्या होना चाहिए बताइए? अब तो मेरा एक यही लड़की का कहना जिंदगी है खराब कर दिया कि गया। हमको न्याय मिलना चाहिए। वैसा बेवकूफ़ आदमी को जो है, जल्लाद को जो है उनको फांसी होना चाहिए। फांसी की सजा होनी चाहिए। हम इस सरकार से और पुलिस प्रशासन से ही मांग करते हैं। आरती का जीवन तो कहीं ना कहीं अब खराब हो चुका है। आप आरती बोल रही है कि अगला शादी वो नहीं करेगी, आपके पास ही रहेगी। आरती को आप क्या सलाह देना चाहिएगा? हम उनको बेटा बना के रखे हैं, अभी बेटा के रूप में देख रहे हैं उसको। उनको कोई कष्ट, उनको कोई तकलीफ होने नहीं देंगे। वो जैसा चाहेंगे हम वैसा करेंगे। आरती जैसा चाहेगी वैसा आप हाँ। करिएगा। अपने बेटा की तरह मान रहे हैं आप? हाँ। देखिए, एक पिता हैं जो कि शायद इनके जितनी इनका सैल्यूट करूं मैं कम होगा, क्योंकि एक पिता अपने बेटे को खो चुके हैं, एक माँ अपने बेटे को खो चुकी है, एक परिवार अपने लाल को खो चुका है, और कहीं ना कहीं जिम्मेदार एक लड़की का परिवार था। और इसके बावजूद यह इंसान को मैं सैल्यूट करता हूं हज़ारों लाखों बार, जो इंसान उस लड़की को एक्सेप्ट किए हैं और उस सच्चे प्यार को कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करके रखे हुए हैं, अपने बेटे की तरह मान रहे हैं। और इनका कहना है कि आगे जिस तरह से आरती कहेगी वही करेंगे।
आगे हम कोशिश करेंगे कि आरती से भी बात हो हमारी, क्योंकि कहीं ना कहीं आरती का भी बयान लेना ज़रूरी है। हालांकि आप लोग देख ही रहे हैं, लेकिन हम भी चाहेंगे, प्रयास करेंगे, आरती बोलने के लायक होंगी अभी हालत में तो बात करेंगे आगे। आप चाहते हैं कि फांसी हो, लेकिन अभी तक इतने दिन हो गया, कितना दिन घटना को हो चुका है? आज 10 रोज हो गया है 10 दिन हो गया, मात्र 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं। जी। क्या कहिए, पुलिस प्रशासन क्या कर रही है? अभी गिरफ्तार वो लोग अगर करते तो हो जाता ना, अभी तक खोज कहाँ रहा है। पुलिस कहीं ना कहीं शांत पड़ी हुई है, सुस्त पड़ी हुई है पूरी तरह से। जी। पुलिस को एक्टिव होना चाहिए। कहीं ना कहीं ये बहुत ही घिनौना काम किया गया है, एक लड़के को जान से मार दिया जाता है, 7 लोग भिड़े रहते हैं और पुलिस कहीं ना कहीं क्या कर रही है कुछ भी कहना मुश्किल है, क्योंकि 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और दोनों लोगों की गिरफ्तारी उसी दिन हुई थी। हाँ, उसी दिन हुआ। मतलब ऑन स्पॉट हुई थी। जी जी। ऑन स्पॉट 2 लोग गिरफ्तार हो जाते हैं। लोग कहीं ना कहीं साथ दिए थे उस लोगों को पकड़वाने में। हाँ हाँ। 2 लोगों को पकड़वाने में लोग साथ दिए तो 2 लोग गिरफ्तार हो गए। पुलिस क्या कर रही है, पुलिस पर भी सवाल उठेगा, क्योंकि पुलिस अभी तक उन 2 लोगों को हटा दिया जाए तो उसके अलावा एक भी लोगों को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। एक परिवार दर्द में है और कहीं ना कहीं पुलिस क्या कर रही है, सोई हुई है पुलिस जो कि है यहाँ की, और वह लड़की अभी भी तड़प रही है। और एक सच्चे प्यार को कहीं ना कहीं हम लोग लैला मजनू को कहा करते थे, शाहजहां मुमताज़ को कहा करते थे, लेकिन सही मायनों में अगर कहा जाए तो यह भी एक मिसाल बना दिया है आरती और छोटू ने, क्योंकि एक लड़की, उसका आशिक जो था, प्यार था, सच्चा प्यार था, वह नहीं रहा इस दुनिया में। उसके बावजूद वह लड़की कह रही है कि मैं विधवा हो गई और शादी नहीं करूंगी। हालांकि मैं बोलना चाहूँगा कि कोशिश करिएगा कि उस लड़की की ज़िंदगी आगे अच्छे से संवरे। आप पूरी तरह से आप बोल रहे हैं, लेकिन कोशिश करिएगा कि उस लड़की की ज़िंदगी आगे, पूरी कोशिश चाहते हैं कि वो सुरक्षित से रहे। अच्छा, अब ऐसा भी हम सुन रहे थे, कुछ दिनों से सुन रहे हैं, 1-2 दिनों से, कि लड़की के ऊपर, जान के ऊपर खतरा है। ऐसा आप लगता हाँ, है? वो लोग धमकी दे रहा था कि से उठा लेंगे लड़की को, ऐसे करेंगे। तो क्या लगता है, आपके घर से भी उठवा ले सकते हैं? वो लोग पावरफुल हैं इसका मतलब? हाँ, पावरफुल तो है वो लोग, लेकिन फिर भी हमारा यहाँ का समाज जो है, हमारे अभी साथ को साथ देते हैं, सब जगह हुए रहते हैं, सभी हमारे मेरे दरवाजे पे बैठे हुए रहते हैं उनकी सुरक्षा के लिए। पुलिस की सुरक्षा चाहते हैं? पुलिस आज जो है ना, रात में जो है ना, आज 2-3 बार आया, घूम फिर के फिर चला गया। लेकिन कहीं ना कहीं अभी कुछ दिनों तक, जब तक मामला गर्म है, तब तक पुलिस को सुरक्षा देनी चाहिए थी। हम बोल रहे थे कि से हम घूमते रहेंगे, अब कोई बात होगा तो हमको फ़ोन कीजिएगा, हम तुरंत आ गए। ये पुलिस बोल के गए हैं। चलिए, देख सकते हैं कि एक पिता क्या बोलेंगे और हम क्या बोलेंगे इस प्रेम कहानी को लेकर के। सच्चा प्यार था कहीं ना कहीं। आरती इसी घर में है, दिखाइए एक बार। यही छोटू का घर है, जिस घर के छोटू रहने वाले थे। इनका मामा का घर था वहाँ पे, जहाँ पे वो गए हुए थे। इसके बाद साजिश किया गया उनके साथ और धोखे से बुला लिया जाता है फ़ोन करके। उसके बाद जो हुआ आप सब देख ही रहे हैं। आगे हम आरती से बात करेंगे और गाँव वालों से भी बात करेंगे, और उसके बाद जिस घर में हत्या हुआ था, उस हत्या के घर को भी दिखाएंगे आपको कि कहाँ से क्या हुआ था। तब तक आप बने रहिएगा। जय हिंद।